So hello guys, I hope you all are doing great. So today we will learn how to find out the percentage, minimum, maximum. We will use count and average too. So please don't skip this video, and if you like my video, so just subscribe my channel, like my video and share it with others too. So thank you guys. So yeah, hello guys. अभी हमने लास्ट वीडियो में मेरी लास्ट वीडियो में आपने सीखा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैंने आपको 4 चीज़ें कवर कराई थी। आज हम करेंगे कि हम परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज, काउंट, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ओके, तो ये हम 5 चीज़ें आज सीखने वाले हैं। सो गाइज प्लीज़ फोकस ऑन माई स्क्रीन व्हाट आई एम डूइंग हियर। हम शीट 1 पर गए गाइज। मैंने ये ऑलरेडी एक डेटा सेट बनाया हुआ है यहाँ पर। अगर आपको बनाना है सो यू कैन जस्ट कॉपी इट। तो गाइज अभी हमें सीखना है कि हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। अब मैंने जैसे यहाँ पर बनाया है, ये नेम लिस्ट है बच्चों की जिनके मार्क्स हैं। यहाँ पर हिंदी के मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं, मैथ्स के मार्क्स हैं, साइंस के मार्क्स हैं और टोटल सारे सब्जेक्ट्स का टोटल, जैसे 100 में से 55, 100 में से 78, तो 4 सब्जेक्ट्स का हो गया 400। अब हमें यहाँ ऑब्टेन मार्क्स निकालना होगा कि उन्होंने मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स के कितने उनको मार्क्स मिले हैं, मतलब हमें इसका सम टोटल करना होगा यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पहले ये सारे सब्जेक्ट्स के नंबर जोड़ने होंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो उसके लिए हम लगाएंगे इक्वल टू। तो अब मैं यहाँ ना आपको 3 तरीके बताती हूँ जैसे आप इसको प्लस कर सकते हैं, और मे बी आपको पता भी होंगे। सबसे पहले हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर इसको क्लिक किया, प्लस का सिंबल, देन दोबारा इंग्लिश पे क्लिक किया, प्लस का सिंबल, देन दोबारा इंग्लिश पे क्लिक किया, फिर शिफ्ट के साथ प्लस का सिंबल, फिर हमने साइंस पे क्लिक किया और हमने यहाँ एंटर कर दिया। तो ये आ गया 250। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, इक्वल टू का साइन लिया, यहाँ पर हमने लिखा सम, देन ब्रैकेट, उसके बाद हम यहाँ 55 पर गए, हमने यहाँ 55 पर क्लिक किया, देन हम इसको ड्रैग कर देंगे, ये सारा सिलेक्ट हो गया 67 तक, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर 250। अभी एक और तरीका है, हम इसको इसका थर्ड वे ऐसे है कि हमने यहाँ क्लिक किया, उसके बाद हम इक्वल टू, देन हम सम फॉर्मूला यूज करते हुए, और ये हमने यहाँ क्लिक किया, फिर हमें फर्स्ट वैल्यू पर क्लिक करना है, आशी के हिंदी के मार्क्स, एंड उसके बाद हमें यहाँ पर शिफ्ट के साथ फुल कॉलन चूज करना है, और लास्ट जो मार्क्स हैं साइंस के वो सिलेक्ट करने हैं। अब ये आप देख रहे होंगे वो पूरा ब्लिंक हो रहा है, इंग्लिश के मैथ्स के मार्क्स भी ब्लिंक हो रहे हैं। तो उसने सब कुछ अपने से चूज कर लिया है। देन हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर। अभी हमारा टोटल आ गया आशी का, देन हम इसको ड्रैग कर देंगे लाइक दिस एंड यू विल गेट द मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। अभी सबके मार्क्स आ गए हैं, ऑब्टेन मार्क्स सबके आ चुके हैं। अब हम इनकी परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं इक्वल टू का साइन, उसके बाद जो ऑब्टेन मार्क्स है हम उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम यूज करेंगे स्लैश का, स्लैश के बाद टोटल मार्क्स, देन मल्टीप्लाई बाय 100। इसका फॉर्मूला होता है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई इनटू 100, आई मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम यहाँ क्लिक करेंगे, यू विल गेट द परसेंटेज 62.5। अब हम यहाँ इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे तो सारे स्टूडेंट्स की परसेंटेज आ जाएगी। सो यू कैन सी सारे स्टूडेंट्स की परसेंटेज आ चुकी है। ऐसे हम परसेंटेज निकालते हैं। यस गाइज, आपने सीख लिया है परसेंटेज। अब हम आपको अब मैं आपको मिनिमम सिखाती हूँ, मिनिमम कैसे निकालते हैं मार्क्स, और मैक्सिमम मार्क्स हम कैसे निकालेंगे। मिनिमम मार्क्स के लिए हम एक फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर ये मिनिमम लिखा हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल टू का साइन, उसके बाद हमें यहाँ लिखना है मिनिमम, वी कैन चूज इट फ्रॉम हियर, मिनिमम। उसके बाद हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे हिंदी, मतलब फर्स्ट वैल्यू, देन फुल कॉलन, उसके बाद यहाँ पर साइंस के मार्क्स,
तो वो अपने आप सिलेक्ट कर देगा हिंदी से लेके साइंस तक। उसके किस में सबसे कम मार्क्स है, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में या साइंस में। तो उसके बाद हम यहाँ पर उसके बाद हम ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे शिफ्ट के साथ, देन एंटर 50। अब 50 उसके मैथ्स में कितने मार्क्स है 50, तो मिनिमम वैल्यू आ गई। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑलरेडी यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि उसके हिंदी में सबसे कम मार्क्स है, और वही सॉरी हाँ जी मैथ्स में सबसे कम मार्क्स है, और मैथ्स का ही यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, तो मिनिमम मार्क्स आ गए। देन हम इसको ड्रैग कर देंगे तो सारे स्टूडेंट्स के मिनिमम मार्क्स शो हो जाएंगे। अभी इसके मिनिमम मार्क्स थे, लेट मी शो यू, आशी के थे 50, रिया के मार्क्स हैं मिनिमम 38, तो कृति के मार्क्स हैं 77, बाकी सब में कृति का अच्छा स्कोर है बट मैथ्स में उसका 77 है। अदिति के हैं सबसे कम मार्क्स 37, तो यहाँ भी 37 ही आया है। अब हम मैक्सिमम मार्क्स देखते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू मैक्स। हमने यहाँ से मैक्स चूज किया, देन हमें हिंदी के मार्क्स पे क्लिक करना है उस फर्स्ट वैल्यू पर, एंड देन हमें साइंस के मार्क्स पर क्लिक करना है, सॉरी पहले हमें हिंदी के मार्क्स पर क्लिक करना है, देन फुल कॉलन, उसके बाद हमें साइंस के मार्क्स पर क्लिक करना है, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, यू विल गेट द आंसर। मैक्सिमम मार्क्स 78 उसके इंग्लिश में है, और हाईएस्ट मार्क्स है हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में, तो 78 आ गया आपका। देन आपको यहाँ ड्रैग कर देना है, तो ये ड्रैग होते ही सबके हाईएस्ट मार्क्स शो हो जाएंगे, मतलब मैक्सिमम मार्क्स। रिया के मैक्सिमम मार्क्स है 88 और बाकी सब में उसके कम है, तो यू कैन सी हियर कि हमें आंसर मिल गया है। मैक्सिमम, मिनिमम एंड परसेंटेज ये तीनों हो गए हैं। अब हम करेंगे काउंट। सो देखिए काउंट कैसे करते हैं। सो यस गाइस, काउंट फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो गाइस सबसे पहले जो काउंट होता है ना, वो कभी भी अल्फाबेटिकल को काउंट नहीं करेगा, वो हमेशा न्यूमेरिक को काउंट करता है। अगर कोई भी अल्फाबेटिकली चीज लिखी है लाइक हिंदी, इंग्लिश, तो वो इसको काउंट नहीं करेगा। इसके लिए काउंट ए फंक्शन का यूज होता है। तो ये सिर्फ जो काउंट फंक्शन है ये सिर्फ न्यूमेरिक को काउंट करता है। इसका फॉर्मूला आप यहाँ देखिए, इक्वल टू काउंट, देन काउंट पर डबल क्लिक, उसके बाद ये वाली वैल्यू को आप चूज करेंगे, देन आप दोबारा से यहाँ पे वही फुल कॉलन का यूज करेंगे, एंड देन ये सारे नंबर्स आपको लेने हैं जहाँ तक भी नंबर्स लिखे हुए हैं। सो आप इसको सिलेक्ट कर देंगे, ये अपने आप ले लेगा, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 सेल्स में हमने यहाँ पे काउंट नंबर्स लिखे हुए थे, तो उसने ऑटोमेटिकली ले लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक डेमो दूं, रिया को हम ऐड करते हैं सेकंड में, इक्वल टू काउंट, और ये ब्रैकेट हमने यहाँ लगाया, देन दिस, उसके बाद फुल कॉलन, सॉरी दिस, एक सेकेंड, हमें रिया से लेना है, सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे दिस, देन फुल कॉलन, उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। इसने दोबारा से 9 लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो काउंट फंक्शन है वो सिर्फ न्यूमेरिक को काउंट करता है, सिर्फ वैल्यूज को काउंट करता है, वो अल्फाबेटिकल चीजों को काउंट नहीं करता। अगर हम ऐसे काउंट करेंगे रिया से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सेल्स हैं जिसमें हमारी वैल्यूज हैं या अल्फाबेट्स हैं, बट उसने 9 लिया, क्यों? क्योंकि न्यूमेरिक को काउंट करेगा ओनली। ठीक है, अब इसको हम यहाँ ड्रैग करेंगे, सो इसने आंसर 9 सबका दे दिया। नाउ गाइज आपका काउंट फंक्शन भी डन हो गया है। अभी हम करेंगे एवरेज। सो लेट मी शो यू हाउ टू डू द एवरेज पार्ट। सो यस गाइज, एवरेज के लिए आप देखिए, इक्वल टू एवरेज, हमें इस पर डबल क्लिक करना है, देन हमें सिलेक्ट करना है हिंदी के मार्क्स, और फिर उसके बाद ये हमारा फुल कॉलन, देन 6 साइंस के मार्क्स, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर।
अब इसने भी 62.5 दिया एज द परसेंटेज, सो एवरेज भी आपको वही एवरेज शो करेगा स्टूडेंट्स के मार्क्स का जो हमने परसेंटेज से निकाला है, एज यू कैन सी। अच्छा, एवरेज हम इसका भी निकाल सकते हैं, जैसे बच्चों के टोटल मार्क्स है तो बच्चों का, सारे बच्चों का एक एवरेज निकाल सकते हैं। लाइक यहाँ मैंने लिखा इक्वल टू एवरेज, देन ये मैंने सिलेक्ट किया, देन फुल कॉलन, उसके बाद दिस और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो 72.5 है हिंदी के मार्क्स का एवरेज सारे बच्चों का। ओके, so this is all for today guys, thank you so much for giving me your time and I think this video is very helpful for you or it will help you. So अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको सब कुछ समझ में आया हो, जो भी मैंने यहाँ समझाया है, मेरी कोशिश पूरी रही है आपको समझाने की, so please like my video, subscribe my channel and share my videos with others too, so it will be helpful for them too. So thank you so much for today guys, have a great day ahead, thank you.